नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो गई। तो पेपर वन जो 31 दिसंबर पेपर वन की जो एनालिसिस हम यहाँ पे आपको आए हैं आपके साथ करने के लिए, पेपर वन, ठीक है। और सेंटर पे जाके बच्चों से बात हुई, बात होने के बाद जो भी रिस्पॉन्स हमें मिला उसको टाइप करके आपको हम उसके बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम सारे क्वेश्चंस बता रहे हैं और रात में 9 से 10 बजे के आसपास आपको हम उसका डिटेल सोल्यूशन बताएंगे। तो जल्दी से 10 मिनट में हम आपको क्वेश्चंस बताते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे। ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं ये मेमोरी बेस्ड होते हैं, तो पूरा कंप्लीट क्वेश्चंस आपको पता नहीं चल पाता, उसके सारे ऑप्शंस पता नहीं चल पाते, तो एग्जैक्ट आंसर आपको पता नहीं चल पाता, लेकिन एक कॉन्सेप्ट पता चल जाता है कि कहाँ से कैसा प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। आज जो सीटेट का जो लेवल था वो थोड़ा सा ईवीएस में लीक से हट के सवाल पूछे गए, ठीक है। ईवीएस में क्या हुआ कि जो सवाल अब तक पैटर्न में पूछे जा रहे थे वो सवाल नहीं पूछे गए, ठीक है। थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाया इन्होंने, साइंस के पेपर्स, साइंस के सवाल दिए जाने लगे। तो कैसा सवाल है, पेपर का लेवल टफ नहीं था, मॉडरेट था और बहुत इजी भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ सीडीपी आसान आई थी, पेडागोजी आसान आई थी, हिंदी आसान आई थी, और मैथमेटिक्स के सवाल बहुत आसान आए हुए थे, ठीक है। संस्कृत का लेवल थोड़ा सा टफ था, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो पेपर मॉडरेट था। सवाल जो पूछा गया व्यगासी और जीन पियाजे के पाल आत्मीकरण के ऊपर, हिंदी में, बाल विकास में, गणित में और ईवीएस में क्वेश्चन पूछे गए। सबसे ज्यादा प्रश्न आज पूछे गए व्यगासी के बारे में, और 4 प्रश्न हमारे जीन पियाजे से पूछे गए। इनके डिफरेंट डिफरेंट पेडागोजी में भी सवाल पूछे गए, ईवीएस में भी पूछे गए, मैथ में भी पूछे गए, सीडीपी में भी पूछे गए, ठीक है। सवाल पूछा गया कि बच्चों ने यह अवधारणा विकसित कर ली है कि वह किसी कार्य को सीख ही नहीं पाएगा, तो यह अवधारणा किस तरह की है, ठीक है। सॉरी। सवाल पूछा गया कि प्राकृतिक गैस कौन सी नहीं है, ठीक है, प्राकृतिक गैस कौन सी नहीं है। तो मैंने आपको बताया था एक सवाल, जब प्रीवियस लेक्चर लिया था तो हमने आपको बताया था कि जो प्राकृतिक गैसेस होती हैं वो कई गैसों का मिश्रण है, जिसमें मेनली मीथेन होती है और उच्च हाइड्रोकार्बन जैसे इथेन जैसे गैसें होती हैं, ठीक है। और प्राकृतिक गैस ईंधन का मुख्य स्रोत है। यह अन्य जीवाश्म ईंधनों के साथ पाई जाती है। यह करोड़ों वर्ष पूर्व धरती के अंदर जमे हुए मरे हुए जीवों के सड़े गले पदार्थों से बनती हैं, ठीक है। तो सवाल पूछा गया था पेट्रोलियम, कोयला, और 2 ऑप्शंस दिए गए थे। उसमें पूछा गया था कि कौन सी प्राकृतिक गैस नहीं है, ठीक है। अगला सवाल इन्होंने पूछा था अगला सवाल इन्होंने पूछा था ईवीएस के थीम के बारे में, चीजें जो हम करते हैं उसके बारे में एक सवाल पूछा गया था। तो ईवीएस की मेन थीम और सब थीम से हर शिफ्ट में आपके सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग उनको इग्नोर मत करिएगा, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाइए। हमने अपने प्रीवियस जो डिस्कशंस किए हैं सोल्यूशन के, उसमें आपको बताया हुआ है कि ईवीएस की सब थीम कौन कौन सी हैं, मेन थीम्स कौन कौन सी हैं। जो किसी पौधे का अंकुरण किया जाता है वो अंकुरण किस भाग में होता है, ठीक है। तो देखिए, ये अगर बीज हमने मिट्टी में डाल दिया, ठीक है, ये, तो यहाँ से धीरे 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 एक पौधा निकलता है, ठीक है, पौधा निकलता है। तो कौन से अंकुरण किस भाग में होता है, तो अंकुरण हमारे जड़ के भाग में ही होता है, ठीक है। सवाल पूछा गया तना, जड़, फूल, फल, तो अंकुरण कहाँ होता है। देखिए, अगर बीज की बात देखी जाए तो बीज एक तरीके का फल है और फल से ही अंकुरण होता है। तो उस तो पौधे को जब मिट्टी में, मतलब बीज को मिट्टी में दबा दिया जाता है तो उसी बीज से हमारा अंकुरण होता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो इसका जो ऑप्शन होगा वो फल होगा। और कौन सी जड़ नहीं है, मूली, चुकंदर, टिपिकोआ, आलू। तो आलू हमारा जो होता है वो तना होता है, जड़ नहीं होता।
ऑप्शंस हमारे पास क्या कहते हैं, अप्रोप्रिएट नहीं हो सकते, लेकिन शाम को हम आपको डिटेल में इसका आंसर बताएंगे। अभी हम जल्दी से देख लेते हैं 10 मिनट के अंदर कि हमारे कौन कौन से सवाल आए हुए थे। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या सीखने पे जोर देती है, तो वो समग्र शिक्षा होगी। ठीक है, नॉम चॉम्स्की के ऊपर हिंदी में संस्कृत से ज्यादा प्रश्न बने। ठीक है, हिंदी और संस्कृत में ज्यादा प्रश्न नॉम चॉम्स्की से आ रहे हैं। ठीक है, इन्होंने भाषा विकास के बारे में बताया था। एक सवाल आया था जीन पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से प्रश्न आया था। ठीक है, एक सवाल आया था कि वेन हिली के अनुसार कोई बच्चा अगर आकार के आधार पर चीजों का वर्गीकरण करने लगा है तो वो किस अवस्था में है। जैसे उसको बता दिया जाए कि ये ट्रायंगुलर शेप में है, ये सर्कुलर शेप में है, ये रेक्टेंगुलर शेप में है और ये सिलेंड्रिकल शेप में है, तो वो कौन से स्तर में है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत से फिर एक अंतः व्यक्ति बुद्धि के बारे में प्रश्न आया था। जो पटसन का रेशा कैसा होता है, पटसन का रेशे से पटसन के पौधे के तने से प्राप्त होते हैं, ये सवाल पूछा गया था। जड़, तना, फूल और पत्ती, तो जड़, तला, फूल और पत्ती तो पूछा गया था, तो इसका आंसर यहाँ पे तना होगा। ठीक है, तो ये सवाल पूछा गया था। कौन से पेड़ की जड़ें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती, इसके ऑप्शन नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो होता है वो दलहन के पौधे करते हैं। स्थिरीकरण नहीं करते, तो जो दलहन को छोड़ के जो भी पौधे होंगे वो ऑप्शन सही होगा। ठीक है, और अगला सवाल जो आया था आपके एग्जाम में कि बच्चे पर्यावरण की किस विधि को सबसे अधिक पसंद करते हैं, मौखिक विधि, गतिविधि को, पोर्टफोलियो विधि को। तो जो हम इसमें इंटीग्रेटेड क्लास लेते हैं और इसमें हम बच्चों को ले जाके एक्टिविटी कराते हैं, बगीचे में दिखाते हैं, उसको नदियों और पहाड़ों के बारे में बताते हैं और उनकी सारी एक्टिविटी को कंबाइन करके बताते हैं, तो पोर्टफोलियो मेथड यहाँ पे ज़्यादा अच्छा था। एक बच्चा खेलता है, खेलते समय गिर जाता है और गिरते ही रोने लगता है। उसके पापा यह देखकर कहते हैं, क्या लड़कियों की तरह रोते हो? या लिंग रूढ़िवादिता से क्वेश्चन आया था। सीटीटी 2021 जनवरी के पेपर में यह सवाल आया था। ठीक है, हिमालय में एक एप्पल औषधि पौधा है, तो आप इस किस समूह में विभाजित करेंगे। देखिए सवाल एग्जैक्टली क्या था, कौन सी औषधि था, ये बच्चा नहीं बता पाया, लेकिन औषधि हिमालय में कौन कौन सी औषधियां पाई जाती हैं ये आप क्या कहते हैं देख लीजिएगा। परजीवी पौधा इनमें से कौन सा है, तो ऑप्शन दिए गए थे, उसमें अमर बेल है। देखिए परजीवी वो होते हैं जो अपने अपने भोजन की कुछ मात्रा या संपूर्ण मात्रा किसी दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं। ठीक है, और अगला सवाल जो उन्होंने पूछा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं लेकिन थोड़ा सा हट के आ रहे हैं। ठीक है, अब सहजीवी के बारे में कल सवाल आया था, मैंने डिस्कशन किया था, अगर आप हमारा वीडियो जाके देखते हैं तो परजीवी के बारे में दूसरा सवाल वो आज आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है, माड़ की उपस्थिति में आयोडीन का परीक्षण में प्राप्त होने वाले रंगों के बारे में, देखिए स्टार्च टेस्ट के बारे में पूछा गया था उन्होंने। ठीक है, स्टार्च टेस्ट, तो काला और नीला टेस्ट प्राप्त होता है, ये हम टेस्ट हाई स्कूल में करते थे। ठीक है, पृथ्वी अंतरिक्ष का सबसे छोटा ग्रह है, अंतरिक्ष का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है हमारा। ठीक है, और सबसे बड़ा ग्रह हमारा बृहस्पति है, तो जो बुध ऑप्शन में था तो यही होगा। एक शिक्षक स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बच्चों को संवेदनशील बनाना चाहता है, तो कौन सी गतिविधि उसके लिए सबसे अच्छी होगी, भ्रमण विधि, कार्य विधि, मानचित्र विधि, और ऑप्शंस इस तरह से दिए गए थे। तो पेडागोजी के सवाल आप एग्जाम में जैसे ऑप्शंस आएंगे उसको चूज अप्रोप्रिएट तरीके से करिएगा। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल उन्होंने पूछा था कि जीवाश्म ईंधन के बारे में, कि जीवाश्म ईंधन हमारे इनमें से कौन से नहीं है। तो जीवाश्म ईंधन जो होते हैं, फॉसिल फ्यूल, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत नहीं है, ये सीमित मात्रा में ही उपलब्ध होते हैं। मरे हुए जानवर और पेड़ पौधों के अवशेष लंबे समय से इस तरह के ईंधन में बदल जाते हैं, और पेट्रोलियम उत्पाद, कोयला, प्राकृतिक गैस, जीवाश्म ईंधन इसके उदाहरण है। ठीक है, तो कौन सा नहीं पूछा गया था, तो जो ऑप्शंस पूछे गए थे उसमें से नहीं, अगर सौर ऊर्जा वगैरह के बारे में पूछा है, पवन ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा, तो वो नहीं होंगे। ठीक है, एक व्यक्ति 11:30 बजे 30 जून को निकलता है और 1 जुलाई को 5:40 PM पर पहुंच जाता है, उसकी यात्रा में कितना समय लगा। भाई 11:30 पे मैंने आपको बताया था, 11:30 पे
अगले दिन वो 5:40 पे पहुंचता है, तो 11:30 30 जून से 1 जुलाई तक कितना हो जाएगा? 24 घंटे। ठीक है, अब देखिए 24 घंटे के बाद 12 बजे, मतलब अगर इसमें 24 में आधा घंटा और जोड़ दें तो 12 बज जाएगा, 1 जुलाई को 12 बज जाएगा। और इस तरीके से 24 घंटे 30 मिनट के बाद, 24 घंटे 30 मिनट के बाद वो कितना टाइम और चल रहा है? ठीक है, कितना टाइम और चल रहा है? 5 घंटे 40 मिनट चल रहा है। तो 24 घंटे 30 मिनट में 5 घंटे 40 मिनट अगर हम जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या आएगा? अगर आवर आवर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 24 और 5 कितना हो जाएगा? 29। और उसके बाद 30 और 40 मिनट और जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 70 मिनट। तो ये क्या हो जाएगा? 30 घंटे 10 मिनट, 3 आवर 10 मिनट। ठीक है, 3 आवर 10 मिनट, 30 आवर 10 मिनट्स। तो इतना समय लगा, ये आप आसानी से बता सकते हैं। सिंपली आपको कैलकुलेशन करना है कि 24 घंटे में वो कितना चला। और उसके बाद समावेशी क्लास के बारे में एक सवाल पूछा गया एग्जामिनेशन में। तो कुछ समावेशी कक्षा के बारे में जो सवाल पूछा गया वो देखिए, समावेशी कक्षा के बारे में हर एक शिफ्ट में एक सवाल पूछा गया। ठीक है, इसमें हम नॉर्मल क्लास में जो हमारे जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके साथ रह के वो पढ़ते हैं, और बच्चे को समावेशी क्लास में एक ऐसे माहौल को क्रिएट करना चाहिए कि नॉर्मल बच्चों के साथ साथ उनको एजुकेशन देनी चाहिए। ठीक है, बीजपत्र किसे कहते हैं? तो देखो बीजपत्र क्या होता है? कोटिलेडॉन होता है बीज पत्ता, बहुत से पौधों के बीज का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। अंकुरण, बीज के अंकुरण होने पर यही बीजपत्र विकसित होकर पौधे के पहले पत्तों का रूप धारण कर सकते हैं। वनस्पति शास्त्र में फूलदार पौधों का वर्गीकरण बीज में मौजूद बीज पत्रों की संख्या के आधार पर किया जाता है। तो ठीक है, अब जो भी ऑप्शंस आपके पास अप्रोप्रिएट दिए गए थे आप उससे इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, घटपर्णी हमारा जो एक कीट भक्षी पौधा है जिसको हम लोग नेपथिंस भी बोलते हैं, मेघालय या उत्तर पूर्वी राज्यों में पाया जाता है। जमीन में नाइट्रोजन की कमी से यह पौधे का विकास होता है और की इसकी चोंच नुमा सुराही जैसा इसकी आकृति होती है। ठीक है, नाइट्रोजन की कमी से होता है, नमी वाले स्थानों में पाया जाता है, उत्तर पूर्वी राज्यों में यह पाया जाता है, मेघालय आदि में। ठीक है, तो परजीवी प्लांट के बारे में पूछा गया था तो वो अमरबेल उसमें एक ऑप्शन था। सुनीता विलियम से एक सवाल पूछा गया था। ठीक है, सुनीता विलियम से हमारे एनसीईआरटी में एक चैप्टर दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप उसको देखेंगे तो सुनीता विलियम्स से एक हमारे एनसीईआरटी में एक चैप्टर दिया हुआ है, उसमें बच्चों ने सुनीता विलियम्स से बात की थी। एक्चुअली क्या हुआ था कि कल्पना चावला ने, हमारी अंतरिक्ष यात्री थी, उनका निधन हो गया था अंतरिक्ष एक प्रोग्राम में। उसके बाद सुनीता विलियम्स थी, वो भी भारतीय मूल की महिला हैं, वो अंतरिक्ष में गई थी और वापस आई थी। तो अंतरिक्ष के बारे में बहुत सारे फोटोग्राफ्स और बहुत सारी जानकारियां उस चैप्टर में दी गई हैं। तो बच्चों को उस चैप्टर को पढ़ के सुनीता विलियम्स के बारे में जानकारी मिलती है कि वो अंतरिक्ष में गई, अंतरिक्ष में बहुत सारी जानकारियां उन्होंने एकत्रित की और वो फिर पृथ्वी पर आई। तो एक तरीके से एक इंस्पिरेशन जो सुनीता विलियम्स है, इंस्पिरेशनल फैक्टर के तहत उस चैप्टर में डाला गया है। बच्चे वहां से काफी इंस्पायर्ड होते हैं। तो ये सवाल आप पूछेगा, ये नहीं पूछा गया था सुनीता विलियम अंतरिक्ष यात्री थी। सवाल पूछा कुछ दूसरा गया था कि वो एक इंस्पिरेशनल का काम कर रही हैं, वो एक टीचिंग का काम कर रही हैं, बच्चे उनसे देख के किस तरह से प्रभावित होंगे, इस तरह से सवाल पूछा गया था। और एनसीईआरटी में सुनीता विलियम्स के बारे में बताया गया है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, स्टार्च का आयोडीन टेस्ट पूछा गया था। स्टार्च का आयोडीन टेस्ट काला, नीला, पीला, हरा ये होता है। तो काला और मतलब जो ब्लू ब्लू टेस्ट आता है वो ब्लू और ब्लैक टेस्ट आता है, ये पूछा गया था। सूक्ष्म गति कौशल के बारे में पूछा गया था, लिखना, कूदना, दौड़ना और इस तरीके से। तो लिखना जो है सूक्ष्म गति कौशल का एक एग्जाम्पल है। ये सवाल रिपीटेड हुआ है, तीसरी बार 16 तारीख से ये रिपीट हुआ है सवाल। ठीक है, सवाल रिपीट हो रहे हैं इसीलिए हम आपको क्वेश्चंस का डिस्कशन कराते हैं। एटलीस्ट आपके 40 से 50 क्वेश्चंस आपके रिपीटेड प्रीवियस ईयर पेपर से आते हैं। ठीक है, किसी अन्य के व्यवहार को जानना कौन सी बुद्धि है? देखिए, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से सवाल पूछा गया, किसी अन्य के व्यवहार को जानना कौन सी बुद्धि है? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस से यहाँ पे सवाल पूछा गया।
देखिए समावेशी शिक्षा के बारे में पूछा गया, डिसलेक्सिया के बारे में सवाल पूछा गया यहाँ से, ठीक है। मैथमेटिक्स में अगर मैं बात करूं तो मैथमेटिक्स में एक सवाल आया था कि एक माँ है, वो अपने बच्चे को कुछ पैसे देती है, कुछ पैसे देने के बाद वो कहती है कि जाइए पंसारी की दुकान, मतलब 500 रुपए वो देती है, पंसारी की दुकान पे जाइए, और पंसारी की दुकान पे जाके आप, बच्चे ने क्या किया वहां पे, कुछ रुपए के पंसारी के यहाँ सामान ले लिए। उसके बाद बोलती है कि बेटा कुछ जाके सब्जी लेके आना, तो उसने लगभग 149 रुपए की सब्जी ले लिए, 500 रुपए दिए थे, और वो पूछ रहे थे कि बच्चा अपनी माँ को कितने रुपए वापस ला के देता। भाई जितना एक्सपेंस किया है और जितने पैसे दिए उसमें अगर माइनस कर देंगे तो उतने ही पैसे ले आके वो देगा। फ्रैक्शन से सवाल पूछा गया था, ठीक है। ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस आए थे। जीन पियाजे के अनुसार भाषा विकास के लिए कौन सी अवधि सबसे संवेदनशील अवधि होती है, ठीक है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास में अच्छा लड़का और गुड गर्ल एंड गुड बॉय के बारे में अनुकूलन पे एक प्रश्न आया था। वेन हिले पे 2 सवाल आए हुए थे। समावेशी क्लास में एक दृष्टि विकार पे प्रश्न आया था, ठीक है, दृष्टि विकार पे एक प्रश्न आया था। तो इस तरीके से जो सवाल आए थे वो आपको हम सारा डिस्कस कर दे रहे हैं। देखिए एक सवाल आया था केक से संबंधित, ठीक है। एक लड़की है, बर्थडे में केक लाती है, अपने 5 दोस्तों को इनवाइट करती है, इनमें से 3 ही दोस्त आते हैं और वो आधा केक कट करके रख देती है, आधे को 1/3 भाग में दोस्तों को दे देती है। इसके पश्चात 2 दोस्त फिर से आ जाते हैं, इनमें से आधा केक कट करके उन्हें 3 भागों में बांट देती है, और लड़की के पास केक कितना भाग से है, ठीक है, 1 भाग है, तो आधा वो कट करके रख देती है, और 1/3 बाकी 3 दोस्तों को आधे का 1/3 पार्ट करके रख देती है। तो इस तरीके से अगर मैं देखा जाए तो अगर हाफ को 1/3 में वो डिवाइड कर देती है, उसके बाद 2 दोस्त फिर से आ जाते हैं, उनमें से भी आधा केक काट करके उन्हें 3 भागों में बांट कर दे देती है। जो लड़की के पास केक है तो कितना भाग शेष है। तो इस तरह के सवाल रिपीटेड आ रहे हैं अलग अलग कॉन्सेप्ट पे। इसका सोल्यूशन हम आपको इवनिंग क्लास में कराएंगे। इनमें से कौन सी जड़ नहीं है, ठीक है। सवाल पूछा गया इनमें से कौन सी जड़ नहीं है, आलू, शकरकंद, मूली, टेपिकोआ। तो आलू हमारा तना है, ठीक है, आलू हमारा तना है, ये करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। ऊर्जा के जो ट्रेडिशनल रिसोर्सेस हैं वहां से एक सवाल आया था, ज्वार ऊर्जा, भू ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन, ठीक है। तो यहाँ से एक सवाल परंपरागत स्रोत से एक सवाल पूछा गया था, ठीक है। प्रगतिशील शिक्षा और समावेशी शिक्षा से सवाल एक आया था। ईवीएस में मानचित्र पठन कौशल पे एक सवाल आया था। एनसीएफ 2005 किस चीज पे बल नहीं देता है, इस पे एक सवाल आया था। कौन सी जनजाति दिवाली को सूप के रूप में मनाती है, तो ऑप्शन थे हमारे पास थारू, सरैया, पहाड़िया, वेगा। तो भाई ऑप्शन इसमें क्या था, थारू जनजाति दीपावली को सूप के रूप में मनाती है। इस दिन ये अपने पूर्वजों को भेंट आदि प्रदान करते हैं, जिसे रोटी कहा जाता है। थारू जनजाति के लोग प्रदेश के तराई क्षेत्र के 5 जिलों उत्तरी भागों में निवास करते हैं। ये किरांत वंश के कई उपजातियों के विभाजित हैं। थारू नाम की उत्पत्ति विद्वानों का कहना है ये थार मरुस्थल से आके यहाँ बसे। ये यूपी टेट का सवाल था, ठीक है। और एग्जाम में आ रहा है तो आपको देख के जाना होगा, ठीक है। और अगला सवाल इन्होंने पूछा था कि मकर संक्रांति कहाँ कैसे कैसे मनाई जाती है, ठीक है। तो मकर संक्रांति के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये तमिलनाडु में पोंगल के रूप में मनाई जाती है, असम में बिहू के रूप में मनाई जाती है, गुजरात में उत्तरायण के रूप में मनाई जाती है, और मकर संक्रांति पंजाब में लोहड़ी, ठीक है, लोहड़ी के रूप में मनाई जाती है। अगला सवाल पूछा गया था कि इंद्रधनुष में कौन से रंग होते हैं, तो 7 कलर होते हैं यार, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इस तरीके से आपके सवाल पूछे गए थे। विटामिन बी 12 की कमी से कोई कौन सा रोग होता है, तो बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है। और ये इनकी कमी को पूरा करने के लिए आपको एग, सोयाबीन आदि खाना पड़ेगा, ठीक है। तो विटामिन बी 12 की कमी से ये रोग होता है। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। जूट पौधे के किस भाग में प्राप्त होता है, तो जूट पौधे के तने भाग में प्राप्त होता है, स्टेम तना से, ठीक है। तो ये सवाल भी आपसे पूछा गया था एग्जाम में, ठीक है। अगला सवाल वो आपसे पूछ रहे थे परजीवी पौधा कौन सा है, ठीक है। तो परजीवी एक ऐसा पौधा है जो अपनी कुछ या सभी पोषण संबंधी जरूरत दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल आपसे पूछे गए थे। हिंदी में आपसे 10-10 मार्क्स की 2 पैसेज पूछा गया था,
और हिंदी का लेवल उतना टफ नहीं था। पेडागोजी में, हिंदी पेडागोजी में नॉम चॉम्स्की से सवाल पूछे गए थे। ईवीएस का पेपर हाई था थोड़ा सा, यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे, ट्रेडिशनल क्वेश्चंस कम पूछे गए थे। सीडीपी का लेवल थोड़ा सा नॉर्मल था, ट्रेडिशनल सवाल पूछे गए थे, वेगोसी से 5 क्वेश्चन, जीन पियाजे से 4 क्वेश्चंस, और क्या कहते हैं इसमें मैथमेटिक्स में वेन हिले की ज्यामितीय सिद्धांत पे प्रश्न पूछे गए थे, ज्यामितीय स्तरों के सिद्धांत पे। तो पेपर का लेवल अगर हम कहते हैं तो बहुत टफ नहीं था, मॉडरेट था। तो आप लोग जरूर से जरूर ये जितने सवाल आए हैं जरूर पढ़ के जाइए, और आशा करते हैं कि आपका आने वाला पेपर अच्छा होगा और अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। और हमारे विद्या मंत्रा चैनल को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ इस बेल बटन को जरूर दबा दीजिएगा, तो आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिल जाएंगे। हमारे चैनल को लाइक करने के साथ साथ अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट जरूर करें, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले जिससे, ठीक है। सो आपको आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। एग्ज़ाम के लिए रिजल्ट आपका अच्छा हो। डू योर बेस्ट, गॉड विल डू द रेस्ट। अपना बेस्ट करिए और किसी रूमर्स में मत पड़िए। एक वीडियो हमने अभी अपलोड किया है कि आपके एग्जामिनेशन का रिजल्ट कैसे आएगा, आपकी मार्कशीट कैसे आएगी, आपके कैंडिडेट रिस्पॉन्स सीट कैसे आएंगी, उनमें ऑब्जेक्शंस कैसे करेंगे प्रोविजनल आंसर की पे, तो वो जरूर देखिएगा और साथियों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है।